जॉब्स हैं जो आपको दुबई में मिलनी ही मिलनी है, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाए, दैट्स इट। इसमें आप 50,000 से ज़्यादा के आप अर्निंग कर सकते हो दुबई में आकर, अगर आपकी नॉलेज ज़्यादा भी नहीं है। ये हाई डिमांड जॉब्स की बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप सब सारे के सारे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे पूरी दुनिया में जहाँ भी होंगे। तो भाई आज मैं आप लोगों को बताऊँगा दुबई में कि 6 ऐसी हाई डिमांड जॉब के जो आपको ईज़ी से दुबई में मिल जाएगी 2023 में, राइट? है ना, ममजर बीच। इस पे ज़्यादातर फैमिलीज़ कपल्स आते हैं। और ये मतलब एक नया बना हुआ है, आई थिंक ये 2022 में बना था, आई थिंक जितना, क्योंकि पहले जब मैं आया था जब ये नहीं था, लेकिन ये दुबई गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा है। मतलब ये ममजर बीच है, उधर शारजा, वो मतलब वो बिल्डिंगें दिख रही है ना आपकी, वो शारजा में है, मैं दुबई में खड़ा हूँ। बताऊँगा दुबई की 6 मोस्ट पॉपुलर जॉब जो हाई डिमांड में दुबई में रहती है हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग करता हूँ मैं, चलता हूँ ऊपर से 6 से 1 तक कि भाई कौन कौन सी दुबई में मोस्ट हाई डिमांड जॉब्स रहती हैं जो हमेशा के लिए आप लोगों को मिलेगी दुबई के अंदर में, चाहे आप कैसे भी आओ, विजिट पे आओ या किसी एजेंट के थ्रू में, आपको मिलनी है। और इसमें सैलरी पे आप 50,000 से ज़्यादा ही कमा पाओगे, इंडिया की बात कर रहा हूँ, बाकी अपनी कंट्री में आप कैलकुलेशन कर लो। बोलते हैं कि भाई हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारी एज 25-30 साल की होगी, तो ऑफकोर्स हम लोग स्कूल में तो नहीं जाएंगे अभी पढ़ाई करने के लिए, तो कोई मसला नहीं भाई। आप लोगों ने देखा होगा जो मालिक होते हैं वो हमेशा 90% वो उन जो उनके ऑफिस में काम करते हैं उनसे कम पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो बिजनेसमैन होते हैं, अच्छे पैसे कमा लेते, तो माइंड की जॉब्स जो आती है वो आती है दुबई में, जो हमेशा हमेशा दुबई जब तक रहेगा हमेशा रहेगी। यह एसी टेक्नीशियन की जॉब। अगर जो आपको कोई काम नहीं आता, आपकी एजुकेशन कम है और आप दुबई आना चाहते हो, तो आप एसी का काम सीख लो। तो उसके बाद चाहे आप किसी एजेंट के थ्रू में आए या कैसे भी आए, तो आपको काम मिलेगा 100%। और आपकी सैलरी 1500 से स्टार्ट होती है दुबई में, ठीक है ना। 1500 से 2000, 2500, 3000 तक भी रहती है, ठीक है। लेकिन 1500 तो आपको, 1500 से 2000 तो आपको मिलेगी, प्लस ओवर टाइम, प्लस आपका रहना का सब कंपनी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्ट वगैरह। तो ये समझो कि जॉब्स मिलेगी दुबई में 100%, क्योंकि आप लोगों को पता है जो जीसीसी होता है, मतलब जो पूरा गल्फ़ है, जितनी भी कंट्री आती है, दुबई, सऊदी, बहरीन, ये बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हर जगह पे एसी लगा हुआ है। देखो जैसे वो छोटी सी दुकान है उधर पे, उसके अंदर भी एसी लगा हुआ है। मतलब ये देखो बीच पे है दुकान छोटी सी, ठीक है ना, कॉफ़ी शॉप बोलते हैं इसको, ठीक है ना। टी, वैसे टी लिखा हुआ है इसके बाहर पे ठीक है ना, लेकिन कॉफ़ी चाय सब कुछ मिलता है। तो अब ये देख लो कि इसके अंदर भी हर जगह पे, गाड़ी में, बस स्टॉप में, हर जगह पे दुबई में एसी है। तो एसी है तो ख़राब भी होगा, ख़राब है तो लगेगा भी नया। तो बहुत ज़्यादा काम होता है हर एक कंपनी में, ठीक है ना। बोलते हैं भाई मेरे को दुबई आना है और मेरे को अच्छे खासे पैसे कमाने हैं, और भाई मेरे को कुछ नहीं आता, तो आप एसी का काम सीख लो 6 महीने साल, उसके बाद आपकी लाइफ सेट है दुबई में। सेट मीन्स आप अच्छा स्टार्टअप ले सकते हो और बहुत अच्छे लाइफ में पैसे कमा सकते हो। फ़ोन मैसेज कर रहा है, डाटा ही ऑफ करना पड़ेगा। जॉब्स आती है दुबई में, टैक्सी की जॉब, ठीक है ना। अब बहुत सारे बंदे बोलते हैं भाई हमको ड्राइविंग लाइन में आना है, लेकिन हमारे पास दुबई का लाइसेंस नहीं है। अब आपको पता है यार, दुबई में ड्राइविंग करने के लिए आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना मस्ट होता है, या फिर विजिट वीज़ा पे आके दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते। तो एक सिंपल सा इसका एक फंडा होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ठीक है ना। लेकिन जितने भी दुबई में 80 to 85% लोग पाकिस्तानी होते हैं जो दुबई में टैक्सी चलाते हैं, और उन लोगों को पता होता है हम लोगों से ज़्यादा नॉलेज होती है उस फील्ड में, क्योंकि उनके जितने भी फ्रेंड्स, कज़न वगैरह वो ऑलरेडी होते हैं। हमारी साइड से, मैं अपनी साइड से बात बताऊँ, हमारे साइड से अभी मैं हम लोगों को पता ही नहीं होता यार कि साला जाए कैसे। ऐसे ही है ना, बहुत सारे जो बंदे मेरे को देख रहे हैं, हर बंदा सोचता है यार मैं जाऊँ कैसे, जॉब्स कैसे लूँ। तो इंडिया के अंदर में कंपनीज जाती है दुबई आईटीए की, जो आप लोगों को डायरेक्ट हायर करती है, डायरेक्ट वर्क परमिट देती है, ठीक है ना। तो वो आपको दुबई में लाइसेंस भी बनवाएगी गाड़ी का, ठीक है ना, और आपके सैलरी से ही पैसे डिडक्ट होते हैं, मींस। तो ओवरऑल कहने की बात ये है कि अगर जो आप दुबई में टैक्सी की जॉब के लिए आ रहे हो, तो ये लाइफ टाइम तक रहेगी जब तक दुबई रहेगा। टैक्सी कभी बंद नहीं होनी, गवर्नमेंट की होती है। तो हाई डिमांड जॉब भी है, जिसमें ज़्यादा एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और मज़ेदार होता है। जो मेरी फेवरेट में से एक है वो है दुबई में सेफ्टी बोलो, सिक्योरिटी की जॉब। सिक्योरिटी की जॉब दुबई में ऐसी है जो आपको लाइफ टाइम ये मिलनी है दुबई में। और इसमें सैलरी पैकेज भी अच्छा होता है, और इसमें बहुत सारे मतलब बैठने का ही होता है या खड़े होने का, हमेशा एसी में मिलेगा। आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता, तो कोई चक्कर नहीं। आपने 10th या 12th किया हुआ हो,
मेरे को बहुत सारे बंदे बोलते हैं मेरी कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है भाई, मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ जो बहुत सारे यूट्यूबर मेरी वीडियो की कॉपी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई आप इतने पैसे नहीं कमा सकते जितने 10वीं 12वीं के भाई 10-15 हज़ार 20 हज़ार कमा सकते हैं। भाई सब कमाते हैं इधर पे, लेकिन उन लोग हम लोगों को पता ही नहीं होता कौन सी जॉब करें। अब आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे, बहुत सारे ग्रेजुएशन किया होता, कोई 10th कोई 12th, लेकिन अगर जो हम लोगों को पता होता है भाई ये चीज़ मैं सीख लूँ और ये चीज़ मैं जाऊँ या किसी एजेंट के पास भी, भाई मेरे को एसी का काम दे दो, मेरे को सिक्योरिटी काम दे दो भाई, कितना पैसे लेगा भाई, इतना, ओके भाई ठीक है। लेकिन वो आपको जॉब मिलेगा ना, उसमें सैलरी पैकेज सब चीज़ आप लोगों को पता होता है ना। तो यार दुबई में पैसे कमा रहे हैं भाई, लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो वो मेरी वीडियो मतलब 1 पॉइंट कुछ मिलियन तक क्रॉस कर चुकी है व्यूज़, तो उसके लिए तो थैंक यू, मैंने बहुत वीडियो में बोला है। मैं हमेशा बोलता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन से बचो। अगर जो आप ऑफिस बॉय भी आते हो तो आप ऑफिस के अंदर में, मैं हमेशा बोलता हूँ ऑफिस साइड में भागने की कोशिश करो, जहाँ आप बचपन से मतलब जहाँ स्टार्टिंग करें तो एसी से अपना काम स्टार्ट करो, जो भी काम हो आपका एसी के अंदर में हो। मैं ये नहीं बोलता भाई बिल्डिंगों में हेल्पर करो यार, अगर जो आप 10th किया हुआ है तो 10th के बाद भी आप बहुत अच्छी जॉब्स कर सकते हो, ठीक है ना। मेरी वीडियो बड़ी हो जाती है और इसी कारण से आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे पता है, ठीक है ना। और सिक्योरिटी की जॉब होगी तो सिक्योरिटी की सैलरी जो होती है दुबई में वो होती है 1800, मतलब 1500 भी देती है बहुत सारी कंपनी, और 1800 भी देती है, और 2200 भी देती है, 2260-70 तक, ठीक है ना। मतलब 2200 अराउंड देती है, जो इंडिया का 45-48 मतलब 50,000 के ऑलमोस्ट बनता है, जो ट्रांस कार्ड वगैरह बहुत सारी कंपनीज है दुबई में। और 24 आवर्स भाई सिक्योरिटी काम होता है दुबई में, 24 आवर्स। अब आप देखो वो जॉब मिलनी है आपको दुबई में, उसके लिए आपने सीरा बनाना होता है, वो भी आपको कंपनी बना के देती है। मीन्स आप कहीं भी जाओ दुबई में तो आपको सिक्योरिटी भाई, और भाई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है दुबई में सिक्योरिटी की, ठीक है ना। तो ज़्यादा आपकी एजुकेशन नहीं है तो कोई चक्कर नहीं, किसी भी एजेंट के पास में जाओ भाई, मुझे बोलो दुबई में मेरे को सॉरी मेरे को सिक्योरिटी में जाना है, डायरेक्ट वर्क परमिट लेके आओ, ठीक है ना, डायरेक्ट वर्क परमिट, ठीक है भाई। मेरे को विजिट वीज़ा में आके तो उसके लिए भाई सीरा चाहिए होता है, तो वो दुबई में बनवाना पड़ता है, उसके बाद में जॉब्स मिलती है सिक्योरिटी के लिए। बहुत आसान जॉब होती है, कोई सिरदर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बस माइंड होना चाहिए बंदे में, बाकी एजुकेशन। देखो पीछे कपल हैं, ऐसे लोग इधर पे मोस्टली कपल्स इधर पे इंजॉय करते हैं और अपना अच्छा टाइम इधर पे स्पेंड करते हैं। हम तो सिंगल है भाई। तो चलो कि भाई जॉब्स हो गई सिक्योरिटी को, तो सिक्योरिटी की सैलरी 1500 से 2200 तक होती है और अच्छी खासी होती है। एसी में काम होता है, कहीं भी होता है, ठीक है ना। अगर जो आपको कहीं भी दुबई में जॉब्स मिलेगी पूरे यूएई में, तो वो आपको एसी के अंदर में मिलेगी, ठीक है, और आसानी से मिल जाती है, ठीक है। तो 3 जॉब्स हो गई। नंबर 1 हो गई हमारी एसी टेक्नीशियन की, नंबर 2 हो गई हमारी टैक्सी की, नंबर 3 हो गई हमारी सिक्योरिटी की। नंबर 4 पे आते हैं, जो आती है जॉब्स ये आते हैं ड्राइवर की, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि भाई टैक्सी के बारे में भी ड्राइवर होता है, टैक्सी वो आपको लाइसेंस बना के देती है, राइट। लेकिन ड्राइवर के जो दुबई में आते हैं बंदे ड्राइविंग लाइन में, ठीक है ना, क्योंकि ये जॉब्स मेरी फेवरेट है और फ्यूचर में आपको कुछ देखने को मिलेगा जब भी, आई थिंक जो मेरे गोल है तो वो ड्राइविंग लाइन में ही आगे कुछ बढ़ाऊँगा मैं। मतलब प्लानिंग है। तो भाई ड्राइविंग लाइन की जॉब्स भी दुबई में बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है ना, और हमेशा रहेगी लाइफ में। तो इसमें भी सैलरी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप टैक्सी आप ड्राइवर की जॉब करते हो या बहुत सारी जॉब्स आती है ड्राइविंग लाइन में, बहुत सारी अनलिमिटेड, ठीक है ना। मैं भी जॉब करता हूँ, ये भी ड्राइविंग लाइन में आती है, सही है ना। तो बहुत सारी जॉब्स आती हैं, तो ड्राइविंग लाइन की में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है दुबई के अंदर। जॉब्स बताने के लिए ले लेते हैं चाय, और उधर जाएंगे और उधर चाय लेते हैं, और उसके बाद आप लोगों को दो जॉब हैं, वो मैं चाय लेने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलते हैं चाय लेते हैं एंड बाकी आप लोगों तक बातें शेयर करेंगे, ठीक है। तो यार जब भी मैं इधर पे ममजर बीच पे आता हूँ ना, तो इनकी जो चाय होती है ना, मुझे वो चाय मतलब, एक तो मेरे को चाय का बहुत ज़्यादा शौक हो गया है, राइट। इतना मेरे को कॉफ़ी का या कुछ नहीं, मतलब टी होटल्स का स्टारबक्स पीता हूँ मैं, लेकिन जो चाय की बात होती है ना, वो अपना अलग ही मज़ा होता है, अलग ही लेवल होता है। तो भाई मतलब ये चाय मैं हमेशा इधर पे पीता हूँ और मज़े वाली होती है यार। कभी अगर जो आप आओ ना ममजर बीच पे तो इससे चाय लो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चाय बनाता है। और मेरे को है ना, सच बताऊँ, चाय में बहुत ज़्यादा पीने लगा, मतलब दिन में 3 या 4 बार। देखो मैं जब ये दुबई आया था तो मैं इंडिया में भी चाय नहीं पीता था, और इधर भी मैंने 2-2.5 साल मैंने चाय नहीं पी। लेकिन उसके बाद जब शुरू हुई ना, तो यार दिन में 3-3 4-4 चाय चलती है भाई।
नंबर 4 अभी अब मैंने एंजॉय भी कर लिया थोड़ा सा ठीक है ना, मेरे यार दोस्त भी आए हुए हैं उधर पे। और तो सीन ये है कि भाई कि 5 नंबर की जॉब कौन सी है, तो 5 नंबर की जॉब होती है जो दुबई में हमेशा मिलनी है, वह अकाउंट्स की जॉब। तो जितने बंदे ने भाई अकाउंट्स के काम करते हैं, ठीक है ना, तो अपनी होम कंट्री में एक्सपीरियंस ले और दुबई में विजिट वीज़ा पे आ जाए। आपको कभी किसी के एजेंट के चक्कर में पड़ने की जॉब हमेशा रहती है इधर पर। और अकाउंट्स की जॉब भाई 3,000 से स्टार्ट होती है, मतलब इंडिया का 60,000 65,000, और भाई कई लाख रुपए तक जाती है। मतलब मैं इधर तक जानता हूँ अकाउंटेंट को, जो सीनियर अकाउंटेंट हो जाते हैं बाद में, तो उनकी 9 9 10 10 12 12 हज़ार तक सैलरी होती है दुबई में। रिक्वायरमेंट आप लोगों को पता है, मैं अकाउंट्स वाला बंदा तो नहीं हूँ, लेकिन बीकॉम वगैरह जितने भी अकाउंट्स के जॉब करते हैं तो उनके लिए ईजी होता है, और दुबई में लाइफ टाइम तक ये जॉब रहेंगी ही रहेंगी। हो गई 6 5 4 3 2 1 बज गई, ठीक है ना। तो इससे पहले लास्ट की जॉब बताने से पहले, अगर जो आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, और जितना आप मुझे प्यार दे रहे हो ना, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरे को सारे यूट्यूबर में से अलग बना दिया। दुबई में भी बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं जो वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों को मोटिवेशन करते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने, मैं ये नहीं बोलता कि भाई मैं उनसे ऊपर हो गया या कुछ हो गया, आप लोगों ने उनकी लिस्ट में मेरे को ऐड कर दिया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं कभी किसी से कंपटीशन नहीं करता, मेरा सबसे अलग अपना अलग रास्ता है, सही है ना। बाहर की जो नंबर 1 की जो जॉब आती है, आपकी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, कोई चक्कर नहीं, सही है ना। ये आते हैं जिम ट्रेनर की, ठीक है ना। आपकी बॉडी अच्छी है, आपका बोलते हैं ना कि भाई बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनकी बॉडी अच्छी होती है, तो आप ट्रेनर का कोर्स करें, सही है ना। कोर्स मतलब उसमें आपको सारे मतलब बाइसेप्स ये वो, तो इधर पे हर एक दूसरी बिल्डिंग में जिम होती है दुबई के अंदर, मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। हर दूसरी बिल्डिंग के अंदर में, तो भाई उसका भी स्कोप बहुत ज़्यादा है दुबई में, हर बंदे, क्योंकि इधर पे पता है क्या है, देख मैं भी जिम करता हूँ, ठीक है ना। ये देखो स्लिम, मतलब एकदम मैं ऐसा, मेरा बॉडी ऐसा ही है, ठीक है ना, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं होता मैं, लेकिन पेट मेरा भी बाहर निकलता है, देखो ये वाला। लेकिन अभी एकदम इक्वल है, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 दिन हमेशा जिम में जाता हूँ, जो मैं पेट की एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक है ना। मैं अपनी बहुत सारे बंदे मेरे को बोलते हैं इंस्टाग्राम पे, भाई आप लोग जिम करते हो कुमार भाई, आपकी बॉडी नहीं बनती। मैं भाई मैं बना नहीं बनाता ना, मेरे से मेरी बनती, मेरी बॉडी भी ऐसी है, लेकिन मेरे को अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी अच्छी लगती है। इससे मैं क्रिकेट खेलूँ, घूमूँ फिरूँ, रनिंग करूँ, यार दोस्तों के साथ मज़े करूँ, तो मतलब वो मेरे को नहीं अच्छा लगता। मतलब मेरी थिंकिंग ऐसी है कि भाई कि मैं बॉडी शॉडी बनाऊँ और ये करूँ वो करूँ, मतलब मेरा मानना है कि मैं नॉर्मली रहूँ, फ्लेक्सिबल बॉडी वाला बंदा, ठीक है ना। एकदम हमारी तरफ बोलते हैं उसको, ऐसे बंदे को, कि जो टेढ़ा मेढ़ा बंदा होता है ना, टेढ़ा मेढ़ा मीन्स के जो बॉडी वगैरह जिसकी ज़्यादा ध्यान नहीं देता ना, जो कहीं भी फ्लेक्सिबल, मतलब कहीं भी फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। क्रिकेट खेले, क्रिकेट पढ़ने लिखने जाए, तो वहाँ हर जगह पे मतलब बंदा फिट होना चाहिए।